हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, ये वीडियो है क्लास 6 के लिए, जिसका आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट शुरू करेंगे। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप पावर पॉइंट पर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप एक्सेल पर कोई वर्कशीट बना रहे हैं, या आप कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई मोबाइल का गेम बना रहे हैं, या फिर सिंपल से सिंपल लेते हैं, आप कैलकुलेटर में 2 नंबर भी प्लस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम होती है, कोई ना कोई एक एल्गोरिथम होती है, यानी एक तरीका होता है जिससे वो हो रहा है कंप्यूटर में। और उसी एल्गोरिथम को पिक्चर की फॉर्म में इजी वे में दिखाना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In order for a computer to do anything, you have to write the computer program. अगर आप कंप्यूटर से कुछ भी कराना चाहते हैं तो आपको पहले कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। To write a computer program, you have to tell the computer step by step exactly what you want it to do. यानी कि अगर आप कंप्यूटर से कुछ भी कराना चाहते हैं तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या काम करे। The computer then executes the program, following each step mechanically to accomplish the end goal. उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर आपके बताए हुए प्रोग्राम को, आपकी दी हुई कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसको आपको रन करके देगा, जिससे क्या होगा, आपका जो टास्क है, जो एंड गोल है, जो आपने उसको करने के लिए कहा है, वो पूरा हो सके। An algorithm is a procedure or a formula for solving a problem. A computer program can be viewed as an elaborate algorithm. एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीजर है, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को जो आपने कमांड दी है वो क्या हो गया, एक प्रोसीजर ही तो हो गया जिससे आपका टास्क पूरा हो रहा है। तो एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है या फिर एक फॉर्मूला है जिससे क्या हो रहा है, अ कंप्यूटर कैन बी व्यूड एज एन एलेबोरेट एल्गोरिथम। हम कंप्यूटर चला रहे हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है आज की डेट में, या मैक ओएस चलता है, तो आप जो चला रहे हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम लगा हुआ है। तो कंप्यूटर एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम का। In mathematics and computer science, an algorithm usually means the small procedure that solves a recurrent problem. मैथ्स ले लो या कंप्यूटर ले लो, एल्गोरिथम का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा छोटा सा प्रोसीजर है जिससे हमारी कोई करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। Let us follow an example to help us understand the concept of algorithm in better way. Let's say that you have a friend arriving at railway station. Your friend needs to get from the railway station to your house. Here are the algorithm that you might give your friend to get your home. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्या होगा, हम एल्गोरिथम को इजी वे में समझ सके। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो काफ़ी दूर रहता है, वो आपके घर आ रहा है। कहाँ से, रेलवे स्टेशन पहुँच गया है। वो रेलवे स्टेशन से आपके घर कैसे आएगा, उसके लिए उसके पास कुछ तरीके होंगे जो आप उसको दे सकते हैं, वो उनको एल्गोरिथम की फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला तरीका टैक्सी या ऑटो रिक्शा वाला एल्गोरिथम देते हैं। गो टू द टैक्सी, तुम टैक्सी के पास जाना, या ऑटो रिक्शा के पास जाना। गेट इन द टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा, टैक्सी या ऑटो रिक्शा जो भी तुम पकड़ते हो उसके अंदर बैठ जाना। गेट द ड्राइवर माई एड्रेस, जो उसको चला रहा है उसको मेरा एड्रेस दे देना, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। पहला एल्गोरिथम ये हो गया। दूसरा एल्गोरिथम क्या होगा, व्हेन योर ट्रेन अराइव्स कॉल माई मोबाइल फ़ोन, जब आपकी ट्रेन आ जाए आप मेरे को कॉल करना। मीट मी आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, मैं आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मिलूंगा, ठीक है, और आप मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा एल्गोरिथम क्या हो सकता है कि वो बस से आए। आउटसाइड द रेलवे स्टेशन कैच द बस नंबर 321, यानी कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर जाना, इस नंबर की बस पकड़ना। ट्रांसफर टू बस 308 करोला स्टेशन, एक एग्जांपल दे दिए कि जो है इस स्टेशन का अपना वो दे देना। गेट ऑफ नियर कलीना यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के पास उतर जाना। वॉक 2 ब्लॉक वेस्ट टू माई हाउस, थोड़ा सा इधर की साइड या वेस्ट की साइड चलना, वेस्ट डायरेक्शन में चलना, 2 ब्लॉक पार करना, मेरा घर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या हुआ, एल्गोरिथम की फॉर्म में बता दिया। तो यही होता है एल्गोरिथम। कंप्यूटर को भी हम इसी तरह से कमांड देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 2 नंबर प्लस कराने हैं, आप क्या कहोगे कंप्यूटर से, पहले क्या करोगे, तुम यूजर से पहला नंबर लोगे, फिर क्या करोगे, फिर तुम यूजर से दूसरा नंबर लोगे, फिर उससे पूछोगे कि उसको प्लस कराना है, माइनस कराना है, क्या कराना है, ले लोगे। उसके बाद क्या,
जो भी उन्होंने ऑपरेशन दिया है, प्लस का है माइनस का है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और उसको आंसर दे दोगे। 3 रीजन्स फॉर यूजिंग एल्गोरिथम आर। एल्गोरिथम को इस्तेमाल करने के 3 रीज़न क्या होते हैं? एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूजेबिलिटी। एफिशिएंसी की यानी कि आप जो भी कंप्यूटर से काम कराना चाह रहे हो वो जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट एफिशिएंट होगा, यानी कि उसमें गड़बड़ होने के चांस कम हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ को आप कई बार इस्तेमाल करा सकते हैं, एक ही छोटी सी चीज़ के अंदर आप कई सारी चीज़ें करा सकते हैं। और रीयूजेबिलिटी यानी कि वही उसको अगेन अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम को आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट एल्गोरिथम मस्ट बी यूज्ड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम कंसीडरिंग द टाइम एंड द कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्विंग इन ईच एल्गोरिथम। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंट जो एल्गोरिथम होती है उनमें मेनली क्या कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? जो आपकी कॉस्ट या टाइम से रिलेटेड होते हैं कि कम से कम टाइम में हो जाए और कॉस्ट कम से कम आए, यानी कम से कम खर्चा हो। एब्स्ट्रैक्शन, वंस वी सी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन अ सिंपल लाइट we can think of a simpler problem and just as abstraction for more complicated one। हम क्या कर सकते हैं? देखो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एक चीज़ और दे दी, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम दे दी, आप उसको छोटी छोटी आसान प्रॉब्लम में बांट के उसको सॉल्व करके फिर उसको एक साथ मर्ज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी वही है, आप इस एल्गोरिथम को, एक एल्गोरिथम को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं? ऑलवेज बिगेन विद स्टार्ट, सबसे पहला आप एल्गोरिथम कब भी लिखते हो तो स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है? स्टेटमेंट फॉलोड बाय स्टेप 1 स्टेप 2 सो ऑन। इस तरह से क्या है, फिर एक जो आप अगला स्टेप दे रहे हो वो एल्गोरिथम में कभी भी वापस जाने वाला सिस्टम नहीं होता कि आपने स्टेप 3 दिया फिर वापस स्टेप 2 पे चले गए, नहीं। आप अगर स्टेप 3 दे रहे हो तो आप स्टेप 4 पे जाओगे, स्टेप 2 पर नहीं जाओगे। राइट द स्टेटमेंट क्लियरली सो दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। स्टेटमेंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट, जो भी आप काम करने को कह रहे हो वो उसको आसान और साफ भाषा में लिखे ताकि सबको समझ में आए। राइट ईच स्टेटमेंट इन सेपरेट लाइन, हर स्टेटमेंट को, हर कमांड को अलग स्टेप में लिखना है, अलग लाइन में लिखना है ताकि वो आसानी से समझ आए। राइट स्टॉप एट द एंड ऑफ एल्गोरिथम, हमारी जो एल्गोरिथम है वो हमेशा किससे एंड होगी? स्टॉप से ही एंड होगी। जैसे स्टार्ट पहला स्टेप स्टार्ट होगा तो लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप होगा। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन एल्गोरिथम बेटर। एल्गोरिथम टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ एंड द एवरेज ऑब्टेन्ड बाय फ्यू स्टूडेंट इन सब्जेक्ट। ये एक एल्गोरिथम दी है किसके लिए? अगर आप किसी बच्चे का टोटल मार्क्स और उसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो क्या है? पहला स्टेप स्टार्ट हो गया। दूसरा स्टेप टेक 5 नंबर्स, 5 नंबर यानी 5 अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर ले लिए, उनको प्लस कर दिया तो उनका टोटल आ गया। फिर क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया 5 से तो एवरेज मिल गया, और प्रिंट फिर वैल्यू कर दी, फिर हमें वैल्यू दे दी सम की भी और एवरेज की भी अलग अलग दे दी, और स्टॉप करके आंसर हो गया। अब ऐसे ही फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ सेपरेट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम के ही स्टेप्स को क्या पिक्चर की फॉर्म में, लेकिन एक सिक्वेंशियल ऑर्डर यानी एक सीक्वेंस में होते हैं। ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल एंड कंटेन्ड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप। हर स्टेप का अलग सिंबल होता है, यानी अगर आपको इनपुट करना है कुछ तो अलग बॉक्स में होगा, वो आउटपुट करना है तो अलग बॉक्स में होगा, और काफ़ी सारे तरह के बॉक्स होते हैं, उनकी हर शेप का अलग मतलब होता है, ठीक है। A flowchart symbols are linked together with arrows showing the process of flowing direction। जो flowchart के अलग अलग बॉक्स होंगे वो arrows से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम flow symbols भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? फ्लो, डाटा फ्लो की डायरेक्शन बताते हैं। फिर उसके बाद क्या है? A flowchart describes what operation are required to solve a given problem। flowchart डिस्क्राइब करता है कि हमें क्या ऑपरेशन करना चाहिए सीक्वेंस में कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। Flowchart are used to analyze, design, documenting and managing the process of a program in various field। Flowchart किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एनालाइज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और मैनेज करने के लिए, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रोग्राम्स को। Flowchart सिंबल्स एंड गाइडलाइंस, फ्लोचार्ट के जो सिंबल होते हैं और गाइडलाइन होती हैं वो देखते हैं। देखिए जो हमारा सबसे पहला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, आप सिंबल्स में आ जाइए, इसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी आपने जो भी कमांड दी है उसको, जैसे कि आपने कहा है प्लस,
तो इस बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे a प्लस बी। अगर आपने 2 नंबर दिए हैं, एक a एक b, तो इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे आप a प्लस बी, यानी इसमें प्रोसेस होगा। ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए हमारा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम टाइप का बॉक्स होता है। इसके अंदर इनपुट जैसे कि हम कहते हैं टेक वैल्यू a, यानी एक वैल्यू लो यूजर से एज a, तो a की फॉर्म में एक वैल्यू ले ली, या हमने कहा प्रिंट a, यानी कि एक वैल्यू यूजर को दे दो, जो आंसर है वो दे दो। डिसीजन, जो हमारा डायगोनल बॉक्स है, डायगोनल बॉक्स का क्या होता है, ये जो हमारा डायमंड वाला बॉक्स होता है, इसमें डिसीजन होता है। जैसे हमारे पास अगर हम निकालते हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले हम करते हैं, जैसे 2 नंबर है उसमें कि ग्रेटर देन है तो यस बोल देना और छोटा है तो नो बोल देना, तो ये डिसीजन बॉक्स में होता है। जो हमारा सर्कल है वो होता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, जो कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट हो गई, जैसे फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस होती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उनको कनेक्ट करता है वो। फिर ये क्या है, प्री डिफाइंड प्रोसेस। ये हमारा जो बॉक्स होता है ये प्री डिफाइंड प्रोसेस, यानी कि कुछ ऐसा प्रोसेस जिसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर टर्मिनल, टर्मिनल किस लिए होता है, टर्मिनल होता है इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें आप स्टार्ट और इसमें केवल 2 ही चीज लिख के देते हैं टर्मिनल में, पहला स्टार्ट होता है और लास्ट स्टॉप होता है। हमेशा स्टार्ट होगा, हमेशा पहला जो होगा वो टर्मिनल से, हमारा फ्लो चार्ट हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट होता है जिसके अंदर स्टार्ट लिखते हैं, और एंड भी टर्मिनल से ही होता है जिसके अंदर हम स्टॉप लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्लो लाइंस जो मैंने आपको बताया एरोज होते हैं जो एक दूसरे इन बॉक्सेस को कनेक्ट करते हैं। जनरल रूल्स फॉर फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के क्या क्या रूल्स होते हैं। ऑल बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद एरोज, हमें जो जितने भी फ्लो चार्ट के बॉक्स होते हैं वो एरोज से कनेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने नॉर्मल लाइन खींच दी, एरो नहीं बनाया, तो वो गलत हो जाएगा। फ्लो चार्ट सिंबल हैव एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल विद नो अदर एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स आर फ्लो चार्ट सिंबल ऑन द बॉटम एक्सेप्ट द डिसीजन सिंबल। फ्लो चार्ट के जितने भी सिंबल है सब में एक एंट्री पॉइंट होगा, केवल एक एंट्री पॉइंट होगा, और एग्जिट पॉइंट एक होगा। केवल 2 किस्में, 2 या 2 से ज्यादा किस्में हो सकते हैं, डिसीजन वाले में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बाकी सब में केवल एक ही एंट्री पॉइंट होगा और एक ही एग्जिट पॉइंट होगा। द डिसीजन सिंबल हैज 2 एग्जिट पॉइंट, दीज कैन बी ऑन द साइड ऑफ द बॉटम एंड वन साइड। देखो डिसीजन बॉक्स है, उसमें क्या हो सकते हैं, 2 एंडिंग एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, एक तो बॉटम में भी हो सकता है या फिर दोनों साइड में भी हो सकते हैं। जनरली अ फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ज़्यादातर जो फ्लो चार्ट होता है वो टॉप टू बॉटम ही जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। हाउएवर एन अपवर्ड फ्लो कैन बी शोन एज अ लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 3 सिंबल। एक अपवर्ड फ्लो भी शो कर सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिंबल होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट ब्रेक इन द फ्लो चार्ट, कनेक्टर का इस्तेमाल किस लिए करना है, केवल कनेक्ट करने के लिए ब्रेक को। ठीक है। सब रूटीन्स एंड इंटरप्ट प्रोग्राम हैव बीन देयर ऑन एन इंडिपेंडेंट फ्लो चार्ट, जो हमारे इंटरप्ट प्रोग्राम होते हैं उसमें क्या वो इंडिपेंडेंट फ्लो चार्ट होते हैं, यानी उसको कहीं भी इंटरप्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, आ फ्लो चार्ट स्टार्ट विद द टर्मिनल और प्री डिफाइंड प्रोसेस, फ्लो चार्ट हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट होगा। ऑल फ्लो चार्ट एंड विद टर्मिनल एंड कंटिन्यूअस लूप, जो फ्लो चार्ट एंड होगा वो हमेशा टर्मिनल से ही होगा या फिर कंटिन्यूअस लूप से होगा। एग्जाम्पल देखिए फ्लो चार्ट का, ये किसका है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो स्टेप्स ऑफ टेकिंग टू अ पर्सन ऑन द फोन, यानी कि अब ये स्टेप्स जो है ये फ्लो चार्ट दे रखा है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कैसे करोगे, पहले आप स्टार्ट, फिर क्या है पिक अप द रिसीवर, कि क्या करना है, रिसीवर कौन सा यानी जिसको आप कॉल कर रहे हो उसको पिक करना है, उसको टैप करना है। लिसन द डायल टोन यानी कि जो हमारे कॉल करते टाइम पहले टोन बजती है उसको सुनेंगे। डायल द फोन नंबर डायल करेंगे, फिर क्या होगा, जब सामने वाला बोलेगा तो कहोगे आप हेलो, फिर आप अपने दोस्त से बात करोगे, लास्ट में आप बाय बाय बोल के क्या कर दोगे, फ़ोन को कट कर दोगे और स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर, देखिए 2 नंबर को ऐड करने के लिए स्टार्ट, फिर इनपुट ए एंड बी यानी 2 नंबर ले लिए ए और बी, फिर सम कर दिया ए और बी को प्लस कर दिया और प्रिंट कर दिया सम को। 2 नंबर बड़े हैं या दोनों में से कौन सा बड़ा है उसका हो गया, देखिए ट्रू फॉल्स अगर फॉल्स है तो क्या होगा, देखो हम डिसीजन के अंदर एक ही कंडीशन डाल सकते हैं, अगर फॉल्स होगी तो ये प्रिंट हो जाए, ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाए। ये ट्रू और फॉल्स लिखना बहुत जरूरी है, या तो ट्रू फॉल्स लिख लो या यस नो लिख लो। ऐसे ही एवरेज का दे दिया।
एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस की होती है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, यानी कि समझना आसान हो जाता है। इफेक्टिव एनालिसिस यानी कि जो उसका कॉस्ट है और टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है प्रोग्राम को बनाने का। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी किसी भी प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहता है। एफिशिएंट कोडिंग, जो इस प्रोग्राम को कोड करेगा, कोड की फॉर्म में लिखेगा, वो उसके लिए आसान हो जाता है। प्रॉपर डीबगिंग, यानी अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई एरर है, यानी प्रोग्राम चलने में कोई दिक्कत कर रहा है तो डीबग करने में भी आसान होगा। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, आगे किसी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को मेंटेन करना है तो भी आसान हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट की लिमिटेशन क्या होती हैं? कभी कभी कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यानी कि कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम मिल गई जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में नहीं लिख पाते हम। ऑल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, किसी पुराने फ्लो चार्ट को उठा के मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, आपको नया ही बनाना पड़ेगा। एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि एज अ फ्लो चार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप्ड रिप्रोड्यूस्ड अ फ्लो चार्ट टू बिकम अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट के जो सिंबल होते हैं वो टाइप नहीं किए जा सकते, ठीक है, तो ये जो है इसको बनाना भी मुश्किल हो जाता है इन कंप्यूटर्स। तो इस चैप्टर में इतना ही था, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।